सबके माथे पे ना उसके कैरेक्टर की टैगलाइंस होनी चाहिए। अरे बेचारा रणबीर इस माया के चक्कर में फंस रहा था। तुम रुकी क्यों? मैंने कहा था ना चुपचाप चलती रहो। इस बार भागने का सोचना भी मत। हाँ मुझे पता है, मुझे 4 लोगों ने घेर के रखा है। और जो तुम्हारी फैमिली ने रणबीर को घेरा था उसका क्या? ऐसे घेरा घेरी करके कौन शादी करता है? मेरी अगर रणबीर से शादी होती ना तो मैं उसे बहुत खुश रखती। चुटकुला सुनाती तुम। जब से रणबीर की लाइफ में आई हो ना, बेचारे की जिंदगी से खुशियां सब दुख ही दुख है उसकी जिंदगी में। 2 महीने में 2 बार जेल भेज चुकी है। पूरी जिंदगी साथ रहती तो पता नहीं क्या करती। मैंने जो कुछ भी किया ना उसे पाने के लिए किया, लेकिन जब इस बार वो जेल गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। टूट गई थी मैं, बहुत रोई। मैं उसे लॉकअप में नहीं देख सकती क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ, समझी प्राची? और तुम लोग ना कुछ भी बोलना, लेकिन मेरी फीलिंग का मजाक मत उड़ाना। सब झूठा, 1 नंबर की ड्रामेबाज हो तुम। नहीं, इस बार सही बोल रही है। जब मैं उसे बेहोश कर रही थी ना तो फिर रो रही थी। सुना, मैं रणबीर के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचती। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज मुझे जाने दो, एटलीस्ट रणबीर के बारे में तो सोचो। रणबीर के बारे में ही सोच, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए ना। चलो। नहीं समझ रहे हो, अगर तुम लोग मुझे जाने दोगे ना तो मेरे बड़े पापा रणबीर को छुड़ा देंगे। मेरे पापा की तरह ना बड़े पापा के भी अच्छे कनेक्शंस हैं, और अगर मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना तो मेरे बड़े पापा किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे बड़े पापा घर पे बड़े पापा होंगे, कानून से बड़े नहीं हो, और आज ही उन्हें पता चलेगा, समझी तुम? बड़े पापा से बात करने का वक्त नहीं है, रणबीर के घर चलने का वक्त। चलो। लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही? कहाँ रह गई है? अरे भाई साहब, शादी है उसकी, 100 काम होते हैं। अब कुछ ना कुछ किसी काम में बिजी होगी वो। आप चाय पीजिए। अरे कभी कभी जो है ना, सास बहू के सीरियल छोड़ के असली न्यूज भी देख लिया करो। अरे कौन सी न्यूज? क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं, ये बताइए। अरे आपकी लाडो की शादी है, खुश मिजाज रहिए। गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि माया के मर्डर के जुर्म में मैं उस प्राची को फंसाना चाहता था, और जो इंसान मेरी मदद कर रहा था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया किसी लॉयर की कार से। क्या आप अभी तो माया से फोन पर बात कर रहे थे और उसके मर्डर की बात? भाई साहब, आप होश में तो हैं? माया मर जाती अगर मैं समय रहते उसको फोन नहीं करता। जानती हो, दिल्ली से सबसे पहले आने के बाद मैंने उसको फोन किया ताकि मैं उसको एंगेजमेंट की बधाई दे सकूं, लेकिन जानती हो क्या हुआ? नहीं बड़े पापा, अब कोई संगीत नहीं होगी, कोई मेहंदी नहीं होगी, कोई शादी वादी नहीं होगी। रिजेक्टेड मी बड़े पापा। माया मरी नहीं है, लेकिन दुनिया के सामने मैंने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया है, और माया के मर्डर के जुर्म में मैं उस प्राची को अंदर करवाना चाहता था, लेकिन फंस गया वो रणबीर। ये क्या किया भाई साहब आपने? माया की शादी होने वाली थी रणबीर के साथ, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती थी। आपने उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, साथ में माया की जिंदगी भी बर्बाद कर डाली। भाई साहब, कुछ भी कीजिए लेकिन रणबीर को बचाइए, कैसे भी करके रणबीर को बचाइए आप। वही सोच रहे हैं कि उसको कैसे बचाया जाए, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब अगर हमने पुलिस की हिरासत से रणबीर को बचाने की कोशिश की तो दुनिया के सामने सच्चाई आ जाएगी, और फिर हमारी इज्जत को ठेस पहुंचेगी, हमारे रुतबे को आंच आ सकती है। हो सकता है कि सबके चलते छोटे के इलेक्शन का टिकट भी कैंसिल हो जाए। अरे रिंग बज रही को उठा नहीं रहा है। तो चिंता ना कर पुत्र, आलिया गई है ना तो सब ठीक कर देगी। रणबीर, तुझे भूख लगी है? मैं कुछ बना लूं तेरे लिए? नहीं मम्मी, सब मेरी वजह से हो रहा है। चीफ पुलिस स्टेशन में मेरी वजह से। ऐसा मत सोचो रणबीर। कैसे ना सोचूं? आप खुद बताइए कैसे ना सोचूं? आपने देखा था ना, मैं जब अलमीरा में था अंदर, ताकि पुलिस वाले मुझे ना पकड़ सके, वो खुद सामने आ गए। हेलो, अभी इतनी जोर से क्यों बात कर रहे? धीरे से बात कर। बस एक बार रणबीर ऑफिस पहुंच जाए, उसके बाद ऑफिस के टेरेस पर प्लेन को लैंड कराएंगे, उसके बाद रणबीर को बिठाकर कंट्री के बाहर निकालेंगे। ये सब मेरी वजह से होता है, सब मेरी वजह से हो रहा है। पता माया कैसे मर जाना, मेरे एक कन्फेशन लेटर से आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो गई। आई एम रियली सॉरी गाइस। और आज मेरी वजह से जिस इंसान ने मुझे बचाया, आज वो खुद जेल में मेरी वजह से। तुम्हारी कोई गलती नहीं है रणबीर। मिस्टर मेहरा ने वही किया जो उन्हें
उन्हें ठीक लगा। एग्जैक्टली, बचा लिया ना उन्होंने मुझको। उन्होंने पुलिस वालों को ये तक बोला कि मैं ऑफिस में हूँ ताकि वहां पे डिस्ट्रैक्ट होकर वहां चले जाए। लेकिन मैं नहीं, मैं ऐसे यहाँ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगा। अगर उन्होंने मेरे लिए कुछ किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कुछ करना। मैं जा रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाके मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। तू यहाँ छुप जा और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलना, ओके? आई एम सॉरी मॉम। यू शुड बी सॉरी, क्योंकि रणबीर तू जैसा है ना वैसे बिहेव नहीं कर रहा है। लुक बेटा, आई नो तू इमोशनल है, लेकिन इमोशनल के साथ साथ तू स्ट्रांग और इंटेलिजेंट भी है। तू बड़ी से बड़ी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, आई नो दैट। लेकिन रणबीर अभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे हम में से किसी को भी कोई भी परेशानी हो, ओके? मॉम मैं बेटा, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो हमें कुछ सिखा के जाती है, एक नई सोच दे के जाती है, एक नया लाइफ लेसन, एक नया एक्सपीरियंस। कोई भी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ के हर फेस को फेस करने की ताकत देती है। मर्डर के सस्पेक्ट में मैं अंदर, वो तो मैं मान ही नहीं सकती। तू मेरा बेटा है बेटा। आई नो मैंने क्या वैल्यूज दी है तुझे, आई नो तेरी परवरिश कैसे की है मैंने। तू जब छोटा था ना, तू गिरता था, तुझे चोट लगती थी तो तेरी दीदा कहती थी कि देख रोना बंद कर, चींटी मर गई। तो दीदा की बात सुनकर और रोने लगता था, क्योंकि तुझे लगता था कि तेरी वजह से चींटी मर गई। तो तू तो मेरा बहादुर बच्चा है। आई नो तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तू जब चींटी नहीं मार सकता तो एक लड़की को क्या? और वैसे भी तुझ पे तो लड़कियां मरती है, हाँ? फिर तू क्या मारेगा किसी को? मर्डर तो हुआ है ना, और किस्मत से मेरे पास माया को मारने की सारी वजहें थी। कहा ना तू किसी को नहीं मार सकता। पुलिस को तो यही लगता है ना कि मैंने मारा है। तू पुलिस की टेंशन मत ले। एक माँ का काम सिर्फ 9 महीने अपने बच्चे को महफूज रखना नहीं है, जिंदगी भर महफूज रखना है। और मैं तुझे जिंदगी भर महफूज रखूंगी। I love you। तू बचपन में अलमारी में छुप जाता था ना, बिल्कुल वैसे बचपन जैसा करना, ओके? अलमारी में छुप जाओ जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना। तेरा काम सिर्फ अपने आप को महफूज रखना है। अभी तेरे और तेरे चीफ के साथ ना सब अच्छा ही होगा। मम्मी, पुलिस होगी, वो ऑफिस गए होंगे, ऑफिस में तो मिला नहीं होगा तो वापस यहाँ आ गए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, जस्ट रिलैक्स होके हम हैं ना, हम पुलिस को देख लेंगे। तू छुप जा जल्दी से, चलो। हाय रब्बा, ये तो पुलिस आ गई। दादी, हो सकता है जो टीम चक्स को लेके गई है ना, शायद उसी टीम ने इन्फॉर्म किया होगा दूसरी टीम को कि ऑफिस में जाके चेक करे। जब रणबीर वहां नहीं मिला तो आई थिंक वो ही यहाँ आ गए। क्या कर रही है पुत्र? पुलिस आई हुई है, क्यों जा रही है उधर? जी, अगर सच में पुलिस आई है तो उन्हें शक पड़ जाएगा ना कि हम कुछ छुपा रहे। अगर पुलिस है तो मुझे फटाफट दरवाजा खोल देना चाहिए। 1 मिनट। माया, ये सब क्या है? अभी हम यहाँ समझा नहीं पाएंगे। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आइए। है ये माया? जिंदा माया? ओए, ये तो मर गई थी ना? जी हाँ, जिंदा माया जिंदा है और आपके सामने खड़ी है। लेकिन कैसे? आई मीन ये तो, इसका कोई मर्डर नहीं हुआ। व्हाट? अगर ये जिंदा है तो पुलिस ने इसका मर्डर केस क्यों बनाया? और रणबीर को क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि पता नहीं कैसे पुलिस ने जो लाश देखी वो नकली लाश थी, और ये सबसे छुपती फिर रही थी। बहुत मुश्किल से उसे हमारे हाथ में आई और हम यहाँ लेकर आए अपने साथ। ओह माय गॉड, मतलब ये सब प्लान इसका था? बेशरम कहेगी,
और इसकी वजह से मेरे पुत्र को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई। मन करता है इसको एक चांटा लगा दूं। प्लीज रुक जाइए, आप इस पर हाथ उठा के अपने ही हाथ गंदे करेंगी। पता है इसकी वजह से कितनी परेशानी हुई है हम लोगों को। अरे खून के आंसू रुलाए इसने हमें। अरे हमारी परेशानी के बारे में तो पूछना ही मत। एक होटल से दूसरे होटल तक पीछा करते रहे और कुछ भी करके धुआं जलाया, तब जाके मच्छर की तरह बाहर निकली और वहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बॉडीगार्ड बन के यहाँ लेके आए। एक्चुअली हम लोग तो सोच रहे थे कि इसको सीधा ही पुलिस स्टेशन ले जाए, पर सोचा कि वहाँ पे भी ना इसके पॉलिटिकल कनेक्शन होंगे। इसने सबसे ज्यादा आप सबको परेशान किया, इसीलिए अब आप डिसाइड करना इसे क्या सजा देनी है। चाची सही बोल रही, आप लोगों को डिसाइड करना है कि इसके साथ क्या करना चाहते हैं। आप इसे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं या लॉयर को बोलकर इस पे कोर्ट केस करवाना चाहते हैं। लेकिन आप जो भी डिसाइड करेंगे जल्दी कीजिएगा, क्योंकि आप सब इसकी फैमिली को जानते हैं। उसकी फैमिली को पता चल गया तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। गंदे लोग हैं। अरे कीचड़ ही उछालेंगे। नहीं, कीचड़ तो अब इन पे उछलेगा, और ये माया की फैमिली ना कुछ कर भी नहीं पाएगी। अब इसका क्या करना है ये तो हम देख लेंगे, लेकिन आपने हमें जो मदद की उसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और अब जब ये जिंदा है तो पुलिस को मेरे दोस्त को छोड़ना ही पड़ेगा। क्या मेहरा सर पुलिस कस्टडी में है? क्यों अरेस्ट किया उन्हें? वो जब चक्स को पता चला कि पुलिस ने रणबीर को अरेस्ट कर लिया है तो वो रणबीर को मिलने गए थे, और रणबीर की बुरी हालत देखकर वो उसे वहाँ से भगा ले आए। और जब पुलिस यहाँ आई तो सिर्फ रणबीर को बचाने के लिए उसने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। और मेरा बेटा रणबीर अपने ही घर में अपने रूम में छुपा हुआ है। मैं रणबीर को किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी। आई एम सॉरी। प्लीज बताइए रणबीर कहाँ? रणबीर अरे कितना जा रही है? सत्या पुत्र क्या हो गया? मैं मिस्टर मेहरा के बारे में सोच रही थी। उन्हें ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। बच्चों का खेल है ये, रणबीर को भगा लाए। थोड़ा कुछ तो सोचना चाहिए था ना। जब उनसे मिलेगी ना तब डांट लेना, जैसे अभी डांट रही। नहीं, डांटना नहीं, बस मुझे लगता है उन्होंने गलत किया, इसलिए। गलती तो हो गई, पर अब माया मिल गई है तो रणबीर और मिस्टर मेहरा को कुछ नहीं होगा ना। रणबीर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें नहीं पता था मतलब? माया बाहर चलो। You just shut up. तुम्हारा काम हो गया ना, so just stay away from us. रणबीर, तुम्हारी लाइफ में ये सब जो हो रहा है ना, ये सब इस प्राची की वजह से हो रहा है। इसी ने मुझे फील कराया कि मैं इसके सामने कुछ नहीं हूँ, कि ये मुझसे बेटर है, और तुम इसलिए मुझसे ज्यादा इसे लाइक करते हो। इसी ने मुझे फील कराया कि तुम मुझे नहीं, इस प्राची को लाइक करते हो, और इसके लिए तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। पर रणबीर, मैं ना इसे अरेस्ट करवाना चाहती थी, तुम्हें नहीं। मैं चाहती थी कि हम दोनों के बीच में कोई ना आए, इसलिए मैं चाहती थी कि मर जाए। बहुत बोल लिया तुमने। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोलती रहोगी। प्राची के खिलाफ तुमने एक शब्द और बोला ना माया, तो मैं इस बार तुम्हें सच में जान से मार दूंगा। और प्राची ने तुम्हें कुछ फील नहीं कराया है। प्राची ने तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करी है। मुझे तुम पसंद ही नहीं हो माया। I don't like you. You know what? She's better than you. वो सिर्फ तुमसे नहीं, वो बहुत लोगों से अच्छी है। वो सबसे अच्छी है। और अगर तुम्हारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बाकी रह गई है ना, उसे मैं आज क्लियर कर देता हूं, अभी लास्ट टाइम। माया, I don't even like you. मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाना ही नहीं चाहता हूं। और अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे दूर हूं ना, मैं तुमसे दूर प्राची की वजह से नहीं, मैं तुमसे दूर इसलिए हूं क्योंकि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्राची की इंसल्ट करने की? तुम हो कौन? Who are you? माया चौबे। Who are you? ये पैसा, फेम, स्टेटस, ये चीजें मुझे मैटर ही नहीं करती हैं। जो मुझे मैटर करता है वो है
ह्यूमैनिटी जो तुम्हारे अंदर नहीं है, जो सिर्फ प्राची के अंदर है, और यही क्वालिटी उसको तुमसे अलग, क्या पूरी दुनिया से अलग बनाती है। प्योर सोल है, दिल की साफ है, यहां से अच्छी है वो। ये बात तुम नहीं समझ सकती। एंड दिस इज व्हाट मैटर्स फॉर मी। इतना प्रेज मत करो, साफ साफ बताओ कि तुम्हारा क्या रिश्ता है इस प्राची के साथ। हमारा रिश्ता तुम समझ ही नहीं सकती हो। हमारा एक स्पेशल रिश्ता है। इस रिश्ते में हम सोचते नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। इस रिश्ते में हम सिर्फ फील करते हैं। ये रिश्ता इतना स्पेशल है कि उसने मुझे बचाने के लिए तुम्हारे मर्डर का चार्ज अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं बच जाऊं। और आज भी सिर्फ मुझे बचाने के लिए तुम्हें तुम्हारी कब्र से खोद के यहां पे ले आई वो। इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना बाकी रह गया रिश्ते के बारे में। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटीज है। तुम खुद नहीं जानती तुम मेरी कितनी केयर करती हो। और थैंक यू फॉर दैट। नहीं, वो सिर्फ मैं नहीं, माँ, सरिता आंटी, शाहना सब लाए हैं। आंटी आई हुई है? मैं तो उनसे मिला ही नहीं। मैं उनसे मिल के आता हूँ। तो अब तुम्हें मिल गई खुशी? अरे आप मुझे दीजिए। आप क्या हुआ? थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही थी। थकान तो होगी ना, इतने दिनों से आप रणवीर को लेकर परेशान हैं। अब तो सब ठीक हो गया ना? सरिता जी, हाँ अब ठीक है? अरे पानी। नहीं ठीक हो। ओके ठीक है। अरे वो कृपलानी का तो एक्सीडेंट हो गया था ना। अपना दोस्त कह के गया था कि उसके एसोसिएट से संपर्क रखने के लिए। अभी उसी का फोन था, कह रहा था साथ में चलेंगे। तुम ठीक तो हो ना? जब कंडीशंस टफ होती है ना तो रिश्ते और भी रफ एंड टफ हो जाते हैं, पर अगर ये रिश्ते ना टूटे तो और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। हाउ डीप? मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी भी बातें कर लेती हो। मासी कहती है, पर अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना वो मेरा अपना है। इस माया के इंसिडेंट के बाद 2 लव बर्ड्स आसमान में और भी ऊपर उड़ने लग गए, और अब ये जितना ऊपर जाएंगे उतना क्लोज आएंगे। तुम किन की बात कर रही हो? तुम अभी तक समझ नहीं पाए? रणबीर और प्राची। रणबीर और प्राची रियली दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो एक लड़का सबसे ज्यादा खुश होगा। कौन? तुम्हारे सामने खड़ा है। पर उस लड़की से ज्यादा नहीं। कौन लड़की? तुम्हारे सामने खड़ी है। हाँ स्मार्ट। अरे लव बर्ड्स आ गए। हेलो आंटी। नमस्ते। थैंक यू सो मच। आप माया को यहाँ ले आए, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। थैंक्स कहने की कोई जरूरत ही नहीं। मुझे अपनी बेटी की भी तो चिंता थी, और सबसे ज्यादा तो सरिता जी की चिंता थी। वो तो माया मिशन पे ऐसे लग गई थी कि पूछो ही मत। इतनी मुश्किल से उसे बेहोश किया ताकि उसे उठा के पुलिस स्टेशन ले जा सके। इतना सब कुछ कर लिया, मुझे डर लग रहा था कि खुद के लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर लूं। अरे जब अपने फेवरेट रणवीर की बात हो ना तो मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ। अरे जान हथेली पे है। देखा तुमने ये माया की माँ का फोन। क्या हुआ? तुम्हारा ही फोन नहीं उठा रही ना? नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है।
कैसी गड़बड़? वो अपना फोन नहीं उठा रही भाई साहब, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। हमने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ माया की मदद कर रहा था उस लड़की प्राची को सबक सिखाने में। आपकी मदद काम आई उसके? जवाब नहीं दिया तुमने मुझे प्राची। मुझे रणबीर से अलग करके खुश होना तो? फालतू के सवालों की जवाब नहीं है मेरे पास। मेरी शादी तोड़ के तुम्हें ये सब बातें फालतू लग रही है? कल तक मेरी शादी रणबीर से होने वाली थी और आज वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैं सब कुछ देख सकती हूँ लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं देख सकती। मेरे लिए उसकी आंखों में नफरत का कारण तुम हो प्राची। मैं नहीं, तुम हो कारण। रणबीर तुमसे शादी तो करना नहीं चाहता था, पर अब जब तुमने ये मौत का झूठा नाटक किया है, नफरत करने लगा है वो तुमसे इसके बाद। नफरत। मैंने वो सब उसे पाने के लिए किया था। मौत का ड्रामा करके मैं तुम्हें जेल भिजवाना चाहती थी ताकि वो तुमसे दूर हो जाए और मेरे पास आ जाए।